जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो इस मुलाकात में हम 23 दिन 23 मैराथन के साथ मैथ को फिनिश करने वाले हैं। बहुत सारी दिक्कतों के बाद आज आपको ये चेहरा फिर से दिखाई दे रहा है। इस चेहरे को देख के चौंक मत जाना है भाई, ये आपका भाई राहुल ही है। और ये आपके साथ 23 दिन 23 मैराथन के साथ मैच को फिनिश करेगा। यूपी प्लेस में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, इसी वजह से हमने 23 दिन 23 मैराथन के साथ इस मैच को फिनिश करना है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रहेगा भाई? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आप सभी को पता है। एलसीएम एलसीएम क्या होता है भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? लघुत्तम समाप वर्त्य। क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप वर्त्य। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समाप वर्तक। उसको कहते हैं लघुत्तम समाप वर्त और इसको कहते हैं महत्तम समाप वर्तक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। क्या पता होना चाहिए भाई? मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर। तो मैं एक संख्या बोलता हूँ चार। क्या बोल दूँ भाई? चार। चार का फैक्टर बताइए। चार के फैक्टर बताइए। तो चार के फैक्टर और चार के ही क्या बताने हैं? मल्टीपल। चार के ही फैक्टर बताने और चार के ही क्या बताने हैं? मल्टीपल। तो चार के फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है चार ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर बताने, और फैक्टर होते हैं वो छोटे से छोटे जिनका चार में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला क्या होगा भाई? एक। क्या होगा? एक। एक के बाद क्या होगा? दो। दो के बाद क्या होगा? चार। तो ये तीन संख्याएं ऐसी हैं जिनका चार में क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब बताने मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड। तो चार, आठ, 16, 12 भी हो जाएगा। ऐसे ही चलते चलते आगे तक चलेगा। तो चार के मल्टीपल और चार के फैक्टर। अब चार के साथ ही कोई और संख्या ले लूं तो मैं छह ले लूं। छह। क्या ले लूं? छह। तो चार के साथ इधर भी ले लूं छह। अब छह के फैक्टर और मल्टीपल बताने, तो छह के मल्टीपल क्या होंगे भाई? यहाँ लिख लो 12 और लिख लो एक बार 12। ठीक है, 12। तो छह के मल्टीपल और चार छह के क्या बताने हैं? फैक्टर। तो पहला क्या होगा मल्टीपल में? छह। छह के बाद क्या होगा? 12। 12 के बाद क्या होगा? 18। क्या हो जाएगा भाई? 18। ऐसे ही चलेगा। इधर फैक्टर में आ जाओ तो क्या रहेगा? एक, दो, तीन। ऐसे ही कहाँ रहेगा? छः। तो मल्टीपल और फैक्टर। अब आ जाओ अपनी डेफिनेशन पर। एलसीएम और एचसीएफ। तो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल लेना है इधर और इधर क्या लेना है? फैक्टर। अब आ जाओ अपने चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पर। किस पे आना है भाई? एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम अपने आप में क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहता है? चीख चीख के कहता है भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम में ले लो दो संख्या, चार और छह। जो अभी ली थी हमने चार और छह। तो चार के क्या बताने भाई? मल्टीपल। तो करो। चार, आठ, 12। ऐसे तो चलेगा आगे। चार, आठ, 12। अब आ जाओ छह के मल्टीपल। तो छः, छः, 12, 18। ऐसे ही तो चलेगा। तो इधर भी 6, 12 और 18।
अब बताना है एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल वो बताना है छोटे से छोटा। छोटे से छोटा कैसे बताना है? मल्टीपल, जो दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन भी होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भाई? इधर भी 12 दिख रहा है, इधर भी 12। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। ऐसे ही आ जाओ भाई एचसीएफ। एचसीएफ भी इन दोनों ही संख्या का लेना है, 4 और 6 का। तो इनके बताओ फैक्टर। तो 1 2 4। अब आ जाओ 6 के फैक्टर। 1 2 3 और 6। 1 2 3 और 6। अब क्या बताना है? हाईएस्ट, बड़े से बड़ा होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। तो इनमें बड़े से बड़ा लो, जो दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। दोनों में क्या होना चाहिए भाई? कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 2। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2। तो इन दोनों का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा भाई? 2। अब यहां से एक संख्या निकल के आती है। एक चीज क्या निकल के आती है वो और देख। एक चीज क्या निकल के आती है, सभी लोग देख लो। अब इन दोनों संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया भाई? 12। और एचसीएफ निकाला तो 2। एलसीएम निकाला तो कितना आया? 12। और एचसीएफ निकाला तो कितना आया? 2। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लिया मैंने। अब आ जाओ संख्याओं पर। किस पाना भी लौट के? संख्याओं पर। तो संख्या मैंने क्या मानी थी? 4 और 6। क्या मानी? 4 और 6। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या आ रहा है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो लोग इसको बताते हैं ये जादू है। क्या है ये? जादू। लेकिन नहीं है भाई, कंसेप्ट है। कंसेप्ट कैसे है? ये तो निकाला था एलसीएम और ये निकाला था एचसीएफ। बराबर किसके हो जाएगा भाई? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो यहां से निकल के आता है ये फॉर्मूला। कहां से निकल के आता है ये फॉर्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो ये होता है एलसीएम एचसीएफ का बेसिक। अब यहाँ से आगे देखते हैं यूपी पुलिस में कहाँ से कैसे 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमको तो सब कुछ करना है भाई, करना है और कम से कम समय में करना है। तो रिवीजन के लिए मैं अपनी सीट भी अपलोड करवा दूंगा। अपना चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा चैनल भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला ही क्वेश्चन आया है, 66 और 77 का एचसीएफ निकालना है। 66 और 77 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 66 और 77। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या कहता है? फैक्टर करने। तो 66 के फैक्टर करो। 66 को कैसे तोड़ सकता हूँ भाई? 6 इंटू 11। कैसे तोड़ सकता हूँ? 6 इंटू 11। अब 77 को कैसे तोड़ूंगा? 7 इंटू 11। कैसे तोड़ूंगा भाई? 7 इंटू 11। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 11। क्या कॉमन दिख रहा है? 11। तो 11 क्या होने वाला है इसका? एचसीएफ। क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ। और आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? 11। आंसर क्या हो जाएगा? 11। ऐसे ही आते हैं भाई, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं सीरीज में। तो नॉर्मल से क्वेश्चन के आंसर हम टिक करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 32 और 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बताना है भाई 16 32 और 40 का। तो 16 32 और 40 का क्या बताना है? एचसीएफ। तो 16 की फैक्टर करेंगे तो कैसे? 8 इंटू 2। 8 इंटू 2। 32 के करूंगा तो 8 इंटू 4। अब आ जाओ 40। तो 8 इंटू 5। अब सब में कॉमन भी होना चाहिए। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? 8। क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 8। तो 8 इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? आंसर। 8 इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है भाई? आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 42 70 और 98 तथा 126 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी फैक्टर करने हैं भाई। कैसे फैक्टर करने? 42 के फैक्टर कैसे करेंगे? 14 इंटू 2। 70 के कैसे करेंगे? 14 इंटू 5। 98 के कैसे करेंगे भाई? 14 इंटू 7।
आगे चल के ऐसे यहाँ कॉमा लगा लेना। आगे क्या है भाई, 126। 126 के कैसे करेंगे, 14 × 9, क्या हो जाएगा भाई, 14 × 9। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है सबको, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 14। क्या कॉमन दिख रहा है, 14। तो 14 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, अब देखो पावर में पूछे जाते हैं, किस में पूछे जाते हैं, पावर में। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 9, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 का महत्तम समापवर्तक क्या है। अब इसमें बोला है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या लेना है, फैक्टर। क्या लेना है भाई, फैक्टर। तो कभी भी पावर वाला क्वेश्चन दिख जाए तो डायरेक्ट देखते ही आंसर टिक करके निकल जाए। पावर वाला देखना है, सबसे छोटी पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर सबसे छोटी। पावर कैसी होनी चाहिए भाई, सबसे छोटी। तो इनमें सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 3। क्या दिख रही है भाई, 2 की पावर 3। एचसीएफ में पावर सबसे छोटी होनी चाहिए और एलसीएम में पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए। एचसीएम में पावर सबसे छोटी होनी चाहिए और एलसीएम में पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है, सबकी समझ आएगा भाई बेसिक से। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, जो भी है मैं आपको बता दूंगा भाई। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स एक्सपर्ट अकेडमी से जुड़े रहना, यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट अकेडमी से जुड़े रहना। आप सबको सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, A की पावर 2, B की पावर 4, C की पावर 6, कॉमा, B की पावर 3, C की पावर 8 और A की पावर 4 तथा A की पावर 8, B की पावर 6 और C की पावर 2। तो मैंने बता दिया है। अभी क्या निकाल रहे हैं भाई हम, एच सी एफ। क्या निकाल रहे हैं, एच सी एफ। और एच सी एफ में लेते हैं सबसे पावर छोटी वाली। पावर कौन सी होनी चाहिए भाई, सबसे छोटी वाली। अब तीनों में देखो ए क्या दिख रहा है, ए। अब पावर पे जाओ, किस पे जाना है, पावर पे। तो सबसे छोटी पावर तीनों में क्या दिख रही है, A की पावर 2। क्या दिख रही है भाई, A की पावर 2। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे पे, किस पे आना है, बी पर। किस पे आना है भाई, बी पर। अब बी वाले में जाओ, पावर देखो सबसे छोटी किसकी दिख रही है। तो B की पावर 4 है, B की पावर 3 है और B की पावर 6। तो बी की पावर सबसे छोटी क्या दिख रही है, 3। क्या दिख रही है, 3। अब आ जाओ सी पे, किस पे आना है भाई, सी पे। अब सी की पावर देखो, C की पावर 6 दिख रही है, C की पावर 8 दिख रही है और C की पावर 2 दिख रही है। तो सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, C की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, A की पावर 2, B की पावर 3 और C की पावर 2। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 23 दिन 23 मैराथन के साथ हम इस मैथ को पूरा फिनिश करने वाले हैं। ठीक है भाई, यूपी पुलिस की मैथ की वोकल सीरीज को खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाओ फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सबको दिखते हैं और इनको देख के लोग डर जाते हैं। इनमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी टिल्लू से क्वेश्चन होते हैं, टिल्लू से। मजा आ रहा है, इनमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। करते क्या है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा करना है, अगर आपको एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। क्लियर है, कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 12/5, 9/8 और 21/16 का एच सी एफ ज्ञात कीजिए। तो इसको सभी लोग आराम से कर सकते हैं। एच सी एफ क्या, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो अभी मैंने बता दिया एच सी एफ वाले में ऊपर का एच सी एफ नीचे का एलसीएम, ऊपर का एच सी एफ और नीचे का एलसीएम। तो 12, 9 और 21 का एच सी एफ फैक्टर कर लो, तो क्या आएगा 3। क्या आ जाएगा भाई, 3। नीचे का एलसीएम लेते हैं तो 8, 16 और 5, 16 पंजे 80। तो 3/80 इसका क्या होने वाला है आंसर। क्या होने वाला है भाई आंसर, 3/80। नेक्स्ट, 12 एवं 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अब आ गए देखो एलसीएम वाले, कौन से आ गए हैं, एलसीएम। क्या आ गया भाई, एलसीएम।
अब एलसीएम के लिए मैंने अभी बताया था कि मल्टीपल क्या करना है हमको, मल्टीपल। तो मल्टीपल करो, 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12, 24, 36, 48, ऐसी तो चलेगा। अब आ जाओ 18 का, 18 का क्या होता है भाई, 36, 54, 72। अब इनमें क्या लेना है, मल्टीपल में भी क्या होना चाहिए, कॉमन। क्या होना चाहिए भाई, लिस्ट मतलब छोटा भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 36। क्या कॉमन दिख रहा है, 36। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होने वाला है, 36। क्या होने वाला है, 36। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ अपनी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है नेटवर्क की वजह से, तो आप सबको पता ही है भाई कि अभी आपके लिए कितनी सुविधाएं की जा रही हैं, जितना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 15, 25 और 40 का क्या बताना है, एलसीएम। तो आपने सुना ही है, लोग अक्सर लोग कहते रहते हैं, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते। क्या कहते हैं, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम तो सब लोग निकल ही चुके हैं, तो भाई हमें तो मंजिल मिलनी है, ये तो निश्चित है कि हमें मंजिल मिलेगी। अब 15, 25 और 40 का एल्सियम बता दो तो तुम्हें जान जाऊं कि तुम लोगों को मंजिल मिल जाएगी। तो बता दोगे सभी लोग, 15, 25 और 40। देखो भाई, इनको तोड़ो अभाज्य गुणनखंड में। किसमें तोड़ना है भाई, प्राइम फैक्टर में। तोड़ो, 15 को कैसे तोड़ेंगे भाई, 5 × 3। 25 को कैसे तोड़ूंगा, 5 × 5। 40 को कैसे तोड़ूंगा, 5 × 8। कैसे तोड़ूंगा, 5 × 8। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया है, अब एलसीएम में लेते हैं, सबको लेना है एक साइड से। 3 ले लो, 5 ले लो। 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 2 बार ले लो। 8 कितनी बार है भाई, 1 बार, तो 8 को ले लो। तब क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 25 अट्टे कितना होता है, 200। 200 × 3 कितना हो जाएगा, 600। कितना हो जाएगा भाई, 600। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होने वाला है, आंसर। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, तो भटक गए सभी लोग इस क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट। संख्याओं 35, 90, 60 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 35, 90, 60 और 75। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे इसको। दूसरा तरीका होता है इन सबको करने का भाई, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इन सब में हमें क्या दिख रहा है, 90 में क्या दिख रहा है भाई, 9। क्या दिख रहा है, 9। तो पहले ले लो 9 की डिविजिबिलिटी। क्या लेनी है, 9 की डिविजिबिलिटी। अब 9 की डिविजिबिलिटी से देखो, 9 की डिविजिबिलिटी 15 में 9 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 3000, 3 में 9 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब हो गए ये दोनों। 9 की डिविजिबिलिटी अपने आप में ही क्या कहती है, अंकों का योग। अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आ जाओ 90 या फिर आ जाओ 60 पे। किस पे आना भाई, 60 पे आ जाओ। तो 60 में जीरो है, तो जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल। जीरो से जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब कितना बचेगा, 315। 315 एक विषम संख्या है, लेकिन 6 कैसी है, सम संख्या है। तो सम संख्या का विषम संख्या में कभी डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। जब आपको निकालना नहीं आता तब के लिए बताया, ठीक है भाई। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा भाई, आंसर। और निकालना बता दिया है, फैक्टर कर लो, फैक्टर के बाद क्या करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो, अब पावर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, लेकिन पहले आया था एचसीएफ और अब आया है एलसीएम। मैंने बताया था एचसीएफ में पावर छोटी वाली लेते हैं और एलसीएम में पावर बड़ी वाली लेते हैं। एचसीएफ में पावर छोटी वाली और एलसीएम में पावर बड़ी वाली। तो बेस क्या दिख रहा है हमें, 4। बेस क्या दिख रहा है भाई, 4।
अब सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 9। क्या आ रही है भाई, 9। तो 4 की पावर 9, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब देखो फ्रैक्शन वाला फिर से दिख गया। देखो रिपीट होने लग जाते हैं क्वेश्चन, सर्कल वही है, होना वही है जो हम करते हैं, ठीक है। अब रिपीट होने लग गया, क्या है, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का एलसीएम ज्ञात की। अब फ्रैक्शन वाले में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबको क्लियर कर दिया है। जब एलसीएम पूछा होगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, जब एचसीएफ पूछा होगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। अब लेकिन यहाँ क्या पूछा है भाई, एलसीएम। क्या पूछा है, एलसीएम। तो 7, 5, 4 और 2 का क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है भाई, एलसीएम। तो 35 हो सकता है, 35 में 4 का डिवाइड कर सकते हो, नहीं होगा तो ये वाला नहीं है। एक, एक हो सकता है, नहीं हो सकता। 18, 18 के लिए 9 है या नहीं है, तो कितना बचा 140। अब एच सी एफ लेना, तो एच सी एफ कितना आएगा, 3। कितना आएगा भाई, 3। तो 140/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं भाई। 12 एवं 16, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनर लगाता है इसमें दिमाग। अब उसने यहाँ एलसीएम ना बोल के हिंदी में क्या बोल दिया इसको भाई, न्यूनतम सार्वगुणज। क्या बोल दिया भाई, न्यूनतम सार्वगुणज। अब लोग देख के इसको डर जाएंगे कि हमने तो कभी न्यूनतम सार्वगुणज पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है भाई, एलसीएम। तो 12 और 16 का क्या लेना है, एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48। अब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा भाई 30। और 48 तिया कितना होता है 144। कितना होता है 144 के पीछे क्या लगानी है, जीरो। 1440 इसका क्या होने वाला है आंसर। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तेरे पे आ जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। पहली बात, पहली बात देखते हैं डिविजिबिलिटी। क्या देखते हैं भाई, डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो डिविजिबिलिटी देखना मैंने बता ही दिया है। 18 दिख रहा है, 18 में से उठा लो 9। क्या उठा लो 9, क्योंकि 18 किससे बनती है, 9 और 2 से मिलके। तो 9 उठा लो। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी भाई, 9 से। तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 और 2 7, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब एक कौन सा बचा भाई, ए और डी। अब ये दोनों हो रहे हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग देखो 3600 भी होता है और 900 भी होता है। अब इनमें छोटा क्या दिख रहा है, छोटा वाला क्या दिख रहा है भाई 900। अब 900 देख लो सबसे डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 18 पंजे 900। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, तो सबका निकालो पहले एलसीएम। क्या निकालना है भाई, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबका एलसीएम आएगा 180। क्या आएगा 180। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 180 में कितने का मल्टीप्लाई करूं भाई, 5 का कर दो, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो कितना बन जाएगा 900। और 900 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 12, 15, 18 और 27। 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो देखो डिविजिबिलिटी से बड़ा इसके लिए कोई रामबाण नहीं है। डिविजिबिलिटी इसके लिए क्या है, एक पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब सबको पता है भाई, पेनिसिया माने क्या होता है, रामबाण। क्या होता है भाई, रामबाण। और राम जी आ ही गए हैं, तो अब रामबाण तो चलना ही है, सबका चलेगा ही। ठीक है, चलाओ रामबाण। 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। अब 27 और 18 में मुझे क्या दिख रहा है 9। 9 की डिविजिबिलिटी उठा लो, तो 9 और 6 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है भाई 24। 24 में 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ बी, बी वाला हो सकता है। सी पे आओ, तो 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 में कभी 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो सी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाओ डी पे, 9 और 9 18, 18 और 6
24, 24 कभी 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं पता हो, आंसर टिक करना और निकलना है, ठीक है भाई। एग्जामिनर जितना होशियार बनेगा उससे ज्यादा होशियार हम पहले से ही बन के जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ कौन पढ़ा रहा है आपको, मैथ का जादूगर। कौन पढ़ा रहा है, मैथ का जादूगर। और आपसे जुड़ा है तो फिर समझ लो क्या होने वाला है आगे चल के। रामबाण क्या दूंगा मैं तुम्हें, रामबाण, जहां भी जाओ चला दो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 15। किसी संख्या को 15, 20 या 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 7 होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको भी ऑप्शन से कैसे करते हैं। कितना शेषफल बच रहा है भाई, 7। कितना बच रहा है, तो प्रत्येक ऑप्शन में से हटा दो 7 को। किसमें से हटा दो, 7 को। तो यहाँ से 7 को हटाओगे तो कितना बचेगा, 420। यहाँ से हटाओगे तो कितना बचेगा, 419। यहाँ से हटाओगे तो कितना बचेगा, 320। और यहाँ से हटाओगे तो 330। क्लियर है। प्रत्येक ऑप्शन में जितना शेषफल बच रहा है उसको हटा दो। अब आ जाओ अपनी डिविजिबिलिटी। इस पर आना है भाई, डिविजिबिलिटी। अब देखो 20 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या, कितने से हो रही है, 20 से। तो वो जीरो आना चाहिए किसी, तो क्लियर है। क्योंकि जीरो से किसी संख्या में डिवाइड हो रहा है तभी तो जीरो कैंसिल हो पाएगी। जीरो चार किसमें, 419 में कभी जीरो आएगी, नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर नहीं हो सकता। अब देखो इन तीनों में क्या आ रही है, जीरो। क्या आ रही है भाई, जीरो। क्लियर है। अब आ जाओ 15। क्या नहीं है, 15। अब 15 या फिर 7 ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ से 35 में से 7 को हटा लो, तो 7 से देखो 33 का भी 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 337 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब 320, 32 का भी 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अब कितना, कौन सा ऑप्शन बचा भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब 42 7 से बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है। कितनी बार होता है भाई, 6 बार। कितनी बार होता है, 6 बार। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6 जोड़ देने पर योगफल 24, 32, 36 और 54 से विभाज्य हो जाए। अब देखो 6 जोड़ देने पर, अब हम अंकों का क्या करते हैं भाई, योग। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिट्स का क्या करते हैं, योग। उसी को क्या बोल देते हैं, डिजिटल सम। अब 36 में क्या दिख रहा है भाई, 9। तो अंकों का योग कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से। तो 6 को भी ऐड कर लेंगे। तो इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा, 427 और 433। अब 433 में कितना होगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10। कभी 10 9 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाओ बी पर। बी में क्या ऐड करना है भाई, 6। तो 8 और 8 16, 16 और 5, 16 5 कितना होता है भाई, 21। 21 और 6 27, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। और 27 9 से कैसे हो जाता है, झटके से डिवाइड। झटके से क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आंसर। अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते, नहीं तो एग्जामिनर फचीटा दे देगा। क्या दे देगा तुमको, फचीटा। अभी बाकी ऑप्शन भी तुम्हें चेक करने हैं, तो चेक कर लो। कुछ नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन चेक बाकी ऑप्शन भी करने हैं, तो बखूबी चेक करो। तो 9, 9 और 6 15, 15 और 8 कितना होता है भाई, 15 और 8 23। अब 23 में 6 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 29। 29 कभी 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो सी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाओ इधर, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 कभी 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 6 8, 12 10 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल बचे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी अभी आ जाए, प्रत्येक दिशा में शेषफल बराबर बचे, जो भी हो, एक्स वाई जेड हमें नहीं पता, लेकिन इसमें कितना दिख रहा है, 5। तो जो भी संख्याएं दे रखी है उनका क्या लेना है भाई, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। उसके बाद जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको क्या कर देना है उसमें, ऐड। तो 12 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 120। कितना आएगा, 120। अब शेषफल कितना बचता है, 5। तो 5 को ऐड कर दो तो आंसर हमारा कितना हो जाए, 125। 125 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई आंसर। नेक्स्ट,
दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या बताना भाई, दो सहभाज्य संख्या। अब पहले तो तुम मुझे ये बताओ सहभाज्य संख्या क्या है, क्या होती है बताओ। सहभाज्य संख्याएं, टू को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि भाई आप स्टूडेंट भी मेरे ही हो, भाई भी मेरे हो, बहनें भी मेरी, सब मेरे ही हो, तो आके बता ही देता हूँ कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एच सी एफ कितना होता है भाई, एक। एच सी एफ कितना होता है, एक। अब हमें बताना क्या है, एलसीएम। क्या बताना है भाई, एलसीएम। तो हमने चैप्टर पढ़ने से पहले ही पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर क्या होता है भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या पढ़ा था भाई, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 903। अब को प्राइम नंबर है तो इनका एच सी एफ भी कितना होगा भाई, एक। अब एक में कितने का मल्टीप्लाई करूंगे 903 मिल जाएगा, कितने का करूंगा भाई, 903 का। कितने का करूंगा, 903 का। तो दो सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही इनका क्या हो जाता है भाई, एलसीएम। क्योंकि इनका एचसीएफ कितना रहता है, एक। ये तो क्लियर है। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना रहेगा हमेशा, एक। कितना रहेगा हमेशा, एक। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा कितना है भाई, 4, तो उनका क्या बताना है भाई, लासा। क्या बताना है, लासा। तो कभी भी बेसिक से कोई पूछे तो तुम इनके साथ क्या मान लेना, एक्स। क्या मान लेना भाई, पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी क्या हो जाएगी 4x। पहली क्या हो जाएगी 3x और दूसरी क्या हो जाएगी 4x। लेकिन हमको क्या पूछा है, एलसीएम। क्या पूछा है भाई, और एलसीएम अपने आप में क्या होता है भाई, लघुत्तम समापवर्तक। और रेशियो हमेशा होता है छोटे से छोटा। रेशियो क्या होता है हमेशा, छोटे से छोटा। तो करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4। एच सी एफ कितना है इनका, 4। इनका यही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 कितना होता है 48। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। कभी भी कोई बेसिक से ही भी पूछ ले तो मैंने बता ही दिया क्या करना है आपको, एक्स मानना है। क्या करना है, एक्स मानना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्त कितना है भाई, 6। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो कभी तो पूछ लेगा तीनों संख्याओं का योग, कभी पूछ लेगा एलसीएम, कभी पूछ लेगा एचसीएफ, कभी पूछ लेगा गुणनफल। तो हमें करना क्या है, संख्या कैसे निकालेंगे। कभी भी संख्याओं का रेशियो दिया हो और हमें एचसीएफ पता हो। संख्याओं का क्या दिया हो भाई, रेशियो, और क्या पता हो, एचसीएफ। तो करना क्या है, संख्या निकालने के लिए रेशियो में एचसीएफ का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो पहला संख्या निकालनी है तो क्या करूंगा, 6 इंटू 4 कितनी हो जाएगी 24। दूसरी निकालूंगा तो 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 7 42। तीनों संख्या निकालनी। लेकिन पूछा क्या है, संख्याओं का योग। तो करना क्या है, पहले रेशियो का योग करो, साथ में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो। तो करो, 4 और 3 7, 7 और 7 14। एचसीएफ कितना है भाई, 6। 14 इंटू 6 कितना होता है 84। 14 इंटू 6 कितना होता है 84। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम कितना है भाई, 96, 96। तो मैंने अभी बेसिक बताया था, तो संख्याओं के साथ एक्स मान लो और एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, 96। क्या हो जाएगा 96। तो अब एक्स की वैल्यू पता कर सकता हूँ यहाँ से, 6 से कितनी बार, एक्स बराबर 16। कितना हो जाएगा ये, एक्स बराबर 16। अब मैंने बताया था अभी, कभी भी संख्याएं पूछ ले तो हमें एच सी एफ पता होना चाहिए, और यहाँ एच सी एफ कितना हो जाएगा 16। तो एच सी एफ का संख्याओं के रेशियो में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएंगे हमें संख्याएं, तो 16×3 48। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई 48, 16 दूनी 32। 48 और 32 क्या होने वाली है,
दो संख्याएं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 6 है, इन्हें दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 54 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल कितना है? पहले इनका गुणनफल निकालो, फिर क्या करना है? वर्गमूल। तो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है भाई? एच सी एफ। अब हमें एच सी एफ भी पता है, एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई? 54 इंटू 6। अब दोनों को किस में लेना है भाई? रूट में। तो रूट में ले लो इन दोनों को, तो ये भी किस में आ जाएंगे? दोनों रूट में। अब 6 और 54 इसको तोड़ लो। 9 इंटू 6 इंटू 6। अब 9 कितने का होता है भाई? 3 का। और 6 कितने का? और 6 और 6 कितने का? 6। तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होने वाला है? आंसर। समझ आ रहा है भाई? पहले गुणनफल निकालो, फिर उसको क्या करना है? वर्गमूल। रूट में ले लो दोनों को। क्लियर है? नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप वर्ग एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 बना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीट किया है, लेकिन यूपी पुलिस ने इसको आज तक नहीं पूछा। तो आगे आने की संभावना है, एसएससी इसको बार बार पूछती है। ठीक है भाई? तो आप बहुत अच्छी से पढ़ के जाना। ठीक है? तो एलसीएम एचसीएफ का कितने बना भाई? 22 बना। तो पहले लिख लो एच सी एफ, एक साइड लिख लो एल सी एम। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है भाई? 22 गुना। तो एक एचसीएफ होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा? 23। लेकिन योग क्वेश्चन में कितना दिया है भाई? 276, 276। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 23 एकन 23, और 23 दूनी 42। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 42। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड। तो इसको हटा दूं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है भाई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कितनी आ गई? 12। चलो, एक की वैल्यू आ रहा है आगे। अब यहाँ से देखो आगे, आगे क्या देखना है हमको? एक की वैल्यू 12 निकल के आ गई है, तो फॉर्मूला लगाओ एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड। अब एलसीएम हमने एक माना, तो एक में कितने का मल्टीप्लाई भाई? 12 का। तो एच सी एफ 12 इंटू 22 बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है भाई? 132। और सेकंड संख्या निकालनी है, तो मैं उसको क्या मान लूँ? एक्स। क्या मान लूँ भाई? एक्स। कैंसिल करो। 12 से कितनी बार? 11 बार। कितनी बार जाएगी? 11 बार। 11 से 22 कितनी बार? 2 बार। तो इधर कितना बचा भाई? 12 इंटू 2। और 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होने वाला है? आंसर। नेक्स्ट आओ 24वें क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सब लोगों को दिख रहा है। दो संख्याएं दी हैं, तो तीसरी संख्या आज तक कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तीन संख्याओं का लासा कितना है भाई? 4752 तथा उनका मासा 6। अभी तक ये था कि एक संख्या दी होगी, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, दूसरी संख्या ऊंची होगी। लेकिन यहाँ तो दोनों संख्याएं दी हैं, एलसीएम भी दिया और एचसीएफ भी दिया। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया भाई? तीसरी संख्या। क्या पूछ ली? तीसरी संख्या। तो यूट्यूब के आज तक के रिकॉर्ड में पहला क्वेश्चन यही है, और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आगे पूछने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है? तो नेक्स्ट कर, तो इसलिए अभी करो। इसको करने का तरीका क्या होता है? फॉर्मूला वही रहेगा, एलसीएम इंटू एच सी एफ। अभी तक क्या करते हैं भाई? एलसीएम इंटू एच सी एफ। लेकिन यहाँ संख्या कितनी बतानी है? 3। तो एक बार और लिखो एच सी एफ। अब यहाँ चार संख्या का आ जाए तो 3 बार क्या लिखेंगे? एच सी एफ। 5 संख्या का आ जाए तो फिर 4 बार क्या लिखेंगे? एच सी एफ। बराबर क्या करना है? फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर है? रख लो।
कितना है भाई 4752 इंटू 6 बराबर कितना है भाई 48 और 66। 48 और 66 तो यहाँ कितना निकल के आएगा, सबको काट लेना, कितना हो जाएगा, सबको काट लो। सबको काटने के बाद कितना आएगा 36, और 36 इसका क्या हो जाएगा आंसर। वो कोई भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहाँ चलो 36 बना ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ 36 बना लो एक बार। कितना बना है 36। ठीक है भाई, 36 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त हो। देखो अगर हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा भाई 5, 14 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा 11। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है 5 का, कितने का भाई 5 का, तो दोनों में डिफरेंस इक्वल दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना, 8 और 14 का क्या लेना है एलसीएम। कितना आएगा 8 और 14, 8 और 14 का एलसीएम कितना आएगा अभी बताओ, सब कोई बता सकता है 8 और 14। तो कुछ नहीं, एलसीएम के लिए करना ही क्या होता है 8, अब दोनों कॉमन क्या दिख रहा है 2, 2 कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचेगा 7 और इधर क्या बचेगा 4, तो कर दो 8 साए 56, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56। देखो डिफरेंस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, कितने का आ रहा है 3 का। तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, और डिफरेंस कितना था 3, कितना है भाई 3, डिफरेंस कितना है 3। एक मिनट, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देंगे। हाँ अब बताओ डिफरेंस कितना है 3, तो 3 को इसमें से क्या करना है माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 53। ऊपर वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है और उसमें से जो दोनों का डिफरेंस आता है शेषफल का उसको क्या कर देना है माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। देखो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो तो देखते ही आ रहे हो, और आपको मेरा चेहरा भी अच्छा लग रहा है, इसी वजह से तो देख रहे हो भाई। कंटेंट भी अच्छा है और पढ़ाने वाला टीचर नौजवान है, युवा है, सब कुछ यही है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन यही कराएगा, इस चेहरे को भूल मत जाना। सिलेक्शन के बाद याद करना, कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख के जाना है सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देखने आएगा। ठीक है भाई, और अपना यूट्यूब चैनल भी मैथ्स एक्सपर्ट अकेडमी है, और अपना टेलीग्राम चैनल भी मैथ्स एक्सपर्ट अकेडमी है। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में लिख के जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कहाँ लिख के जाएंगे कमेंट में। करना कैसे वो मैं बता देता हूँ, इसमें आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, और लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ने के बाद आपको निकालना क्या है HCF। क्या निकालना है इसका HCF, तो 48, 72 और 96 का क्या निकालना है HCF। क्या निकालना है भाई HCF, तो निकाल सकते हो सभी लोग। तो देखो भाई आज बहुत सारी समस्याओं के बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो भाई इस चेहरे को अब आज के बाद कभी उदास मत देखना, आज के बाद कभी उदास मत देखना। और आज आप सभी को पता ही है कि आज क्या है गणतंत्र दिवस। क्या है भाई गणतंत्र दिवस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 26 जनवरी। क्या कहते हैं 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सभी लोग मनाते हैं, तो ये बताओ कौन सा गणतंत्र दिवस है ये, सभी लोग कमेंट में ये भी बता के जाना कि ये कौन सा गणतंत्र दिवस है। कौन सा है भाई गणतंत्र दिवस। इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो के, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका भाई ये राहुल आपको कभी भी उदास नहीं दे सकता, तो आप अपने भाई को कभी उदास देख सकते हो नहीं देख सकते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है कमेंट में। आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद क्लास।
क्यों भाई?